हे गाइस एम व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक चीज़ थी, एक टॉपिक था जो मैंने बहुत पहले सुना था, लाइक 3 नॉक्स के बारे में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फाइनली एक स्टोरी हम पे ऐसी आई है, थैंक्स टू आनंद, जिन्होंने हमसे स्टोरी शेयर करी है कि उसमें 3 नॉक्स के बारे में है। तो 3 नॉक्स क्या चीज़ है ये आपको स्टोरी में आगे चलकर पता चल ही जाएगा। बट सबसे पहले थैंक यू सो मच आनंद फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आप में से किसी को भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हो। तो गाइस, आपको एक चीज़ बतानी है मुझे। अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज जो मैं बताता हूँ वो अच्छी लगती है, आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा एक बार सेकंड चैनल भी जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम हॉरर स्टोरी सुनते हैं, और मेरा जो सेकंड चैनल है यहाँ पर हम क्रीपी एनकाउंटर्स जो होते हैं ना, आप सबके साथ कुछ क्रीपी एनकाउंटर्स हुए होंगे, या फिर रेडिट्स में, या फिर और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे क्रीपी एनकाउंटर्स हुए हैं, और भी बहुत डार्क टाइप की स्टोरीज़, वो सब हम इस वाले चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आपको स्टोरीज सुनने का शौक़ है तो एक बार आप मेरा ये वाला चैनल भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आनंद 29 ईयर्स के है एंड अभी फ़िलहाल वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये स्टोरी तब की है जब आनंद इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग वो कर रहे थे इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि बेंगलोर में है। तो आनंद ने पास में ही एक 1 BHK हाउस लिया था, जहाँ पे वो अकेले रहता था, एक फार्म हाउस में। उस फार्म हाउस में 18 अलग अलग घर थे, वही 1 BHK, और उनके पीछे, सब घर के पीछे ओनर का घर था। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, आनंद ने हमें एक पूरा ड्राइंग करके स्ट्रक्चर दिखाया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ घर थे। तो आप पॉज करके वो भी देख सकते हो। तो जितने भी घर थे उसके आसपास बहुत सारे पेड़ थे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल होते थे। और वो ऐसा होता था कि ये इतना एरिया बिल्डिंग्स है, यहाँ पे घर है, और आगे पीछे पूरा जंगल टाइप था। और जितने भी इन 18 घर में रहते थे, जो भी रहते थे, वो सारे एक ही कॉलेज के थे। तो आप इसे ऐसा सोच लो कि ये मिनी हॉस्टल है उस कॉलेज का, क्योंकि सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे एक ही कॉलेज से थे। तो अब एक ही कॉलेज से है तो सब में एक बॉन्डिंग बन गई थी, एक अच्छी बॉन्डिंग। सब आपस में बातें करते थे, सब खेलते थे, जब टाइम पास करना होता था यहाँ वहाँ चले गए, कोई सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो आनंद का बताना है कि वहाँ पे इस वजह से बहुत अच्छा पूरा एनवायरनमेंट ना बहुत अच्छा बन चुका था। तो अब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आने वाले थे और उससे पहले कुछ हॉलीडेज़ मिले थे। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल सब कुछ हो चुके थे, और काफ़ी वहाँ पे अब सब पढ़ाई में लग चुके थे, क्योंकि सेमेस्टर आने वाले हैं तो सबको पढ़ना था। और इसी वजह से आनंद का दोस्त कीर्ति कुमार हर बार आनंद के घर पे आ जाता था कंबाइन स्टडी करने के लिए। अगर कीर्ति कुमार के बारे में बताया जाए तो ही इज़ फ्रॉम मैसूर, और वो अपने अंकल के साथ रह रहा होता है। उस जगह का नाम होता है मैजेस्टिक, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ बेंगलोर है। और वहाँ से वो जो कॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। और वहीं आनंद का जो घर है, जहाँ वो 1 BHK में रह रहा है, वो पास ही है कॉलेज के। तो जो उसका दोस्त होता है कीर्ति, वो आनंद के वहीं रह जाता था, क्योंकि वहीं से पास पड़ता था तो उसे ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। और अब एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो वो अपना टाइम ट्रैवल पे वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मोस्टली आनंद के साथ ही रहता था। और आनंद के पास रहने का एक और रीज़न होता था। तो कीर्ति कुमार बहुत ज़्यादा पैसे सेव करने वाला इंसान था, वो फालतू के खर्चे नहीं करता था। और इस वजह से वो मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके थ्रू ट्रैवल किया करता था। और गवर्नमेंट वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत भीड़, धक्का मुक्की, ये सब करने के बाद वो कॉलेज में पहुंचता था। और इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करने के लिए वो मोस्टली आनंद के साथ ही रहा करता था। तो एक बार आनंद को ऐसे ही, उसका एक और दोस्त होता है श्रीधार नाम का, और वो कॉल करता है। तो आनंद कॉल उठाता है। तो आनंद पूछता है, और भाई कैसे, आज कैसे याद कर लिया, अब काफ़ी दिन बाद। तो जो श्रीधार होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ होता है, क्योंकि उसका अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी लड़ाई हुई होती है, और वो काफ़ी लो फील कर रहा होता है। तो आनंद को कॉल करके बोलता है, यार बस कुछ कर यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मिलते हैं आज, थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, क्योंकि आज बड़ा मूड ख़राब है। तो आनंद कहता है, ठीक है यार, मिल ले भाई, कोई बात नहीं, अगर तू सैड फील कर रहा है तो आजा, मेरे घर आजा। तो श्रीधार बोलता है, ऐसा करते हैं, ठीक है। श्रीधार आनंद के घर आता है, कुछ 1 या 2 बज रहे होंगे दिन के। ये लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर श्रीधार पूरी अपनी कहानी बताता है कि गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, ये वो। तो आनंद क्या करता है कि बोलता है, यार ऐसा करते हैं, आज थोड़ी पार्टी वार्टी करते हैं, थोड़ा तू भी, तेरा मूड ठीक होगा। तो वही है, अब पार्टी की सामान स्नैक्स, पेप्सी बॉटल, ये सब जो भी वो पार्टी के लिए करते हैं वो सब बुला लेते हैं और रखते हैं, और फिर पार्टी करना चालू करते हैं। नॉर्मली गाने वाने लगा दिए। और जब ये सब हो रहा होता है तब कीर्ति वहाँ पे नहीं होता, तो यही दोनों उस रूम में होते हैं।
और नॉर्मल पार्टी कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, और लंच की जगह इन्होंने बाहर से मंगा लिया है सब कुछ। तो सब कुछ खा पी के बैठते हैं। तो अब ये रैंडम चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है ये सब। अब यहाँ पे आनंद का बताना है कि जब भी आनंद और श्रीधार मिलते थे ना, तो इन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसे पैरानॉर्मल से जुड़ी कोई सी भी चीज़ें हो, जहाँ भूत आ जाए वहाँ पे इन दोनों को बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है। और इसी वजह से इन्होंने मतलब काफ़ी ऐसी जगह भी एक्सप्लोर करी थी जो कि हॉन्टेड कही जाती थी। इनके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ बोला जाता था यहाँ मत जाना, यहाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो ये दोनों वहाँ चले जाते थे देखने के लिए क्या सही में वहाँ भूत होता है या नहीं, लेकिन आज तक इन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं था। बट इन दोनों को काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। और ये करते करते रात के 8 या 9 बज जाते हैं और ये सब वहीं बैठे हैं। तो ये फिर वही बोलते हैं कि यार अब बनाने का तो टाइम नहीं है और मन भी नहीं कर रहा, दोस्त आया थोड़ा, तो ऐसा करते हैं बाहर से ही मंगाते हैं। तो ये फिर बाहर जाते हैं और बाहर काफ़ी दुकानें होती है, थोड़ा सा मतलब तुम उस एरिया से थोड़ा आगे चले जाओ तो फिर नॉर्मल हॉस्टल एरिया है, तो दुकानें उकानें तो मिल ही जाएगी खाने की। तो खाना वाना पैक कराते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि टेरेस में बैठ के खाते हैं, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है और फ्रेश एयर है एकदम। तो दोनों टेरेस में बैठे हुए हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं कि श्री जो होता है वो बोलता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है टेरेस में, ऐसा करते हैं नीचे चलते हैं, नीचे इमली के पेड़ जो है ना उसके नीचे बैठ कर खाते हैं। तो वो जो इमली का पेड़ होता है वो एक मिलिट्री एरिया में आता था। तो ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं और उस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर नॉर्मल खाना वाना खा रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। और ये करते करते काफ़ी रात हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज चुके हैं कि आनंद को उसके डैड की कॉल आती है। तो वो नॉर्मल उठाता है और काफ़ी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है कि खाना खा लिया, आज का दिन कैसा था, ये वो। और 5 मिनट बात करने के बाद अब आनंद बस कॉल काट रहा है कि उसके डैड उसे बताते हैं कि अच्छा सुनो, 12 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाना क्योंकि आज की जो रात है, आज महालया अमावस्या की रात है। तो जैसे ही उसके डैड ये बोलते हैं आनंद को एकदम रियलाइज़ होता है कि वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो कि माना जाता है कि उसके आसपास भूत और ऐसी स्पिरिट्स होती हैं। तो काफ़ी डर जाता है वो कि मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हम इस टाइम। तो आनंद श्री को बताता है कि श्री चल अंदर चल रहे हैं। श्री बोलता है क्यों यार, मज़ा तो आ रहा है, क्यों जाना अंदर। तो आनंद बोलता है कि देख चल तू, बस ज़्यादा मत पूछ, चल। तो श्री बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पहले बता कि क्यों जाना अंदर। तो आनंद बताता है कि मेरे डैड की कॉल आई थी, वो बता रहे थे आज अमावस्या की रात है, 12 बजे चालू होने वाली है और उसके बाद यहाँ रहना हमारे लिए मतलब डेंजरस है, ठीक नहीं है। तो श्री ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है कि क्या बात कर रहा है, सही में, सही बता, तो फिर यहीं रुकेंगे हम तो नहीं जाएंगे। तो आनंद बोलता है क्यों रुकना है यहाँ पे भाई, डेंजरस है, चलते हैं अंदर आराम से। तो श्री बोलता है कि यार देख, हम हर जगह जाते हैं जहाँ पे भी हमें पता चलता है कि भूत है, पैरानॉर्मल कुछ भी चीज़ें हमें सुनाई देती है, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। हमें आज तक कुछ नहीं मिला, तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, ये भी तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस ही होगा। तो आनंद बोलता है यार चल ठीक है, तू बोल रहा है तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। और ऐसे ही करते करते अब 12:30 बज चुके हैं, बट श्री को और आनंद को कुछ फील नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। तो श्री बोलता है यार तूने तो कहा था यहाँ पे भूत वूत होते हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसा। आनंद बोलता है यार मतलब सुना है मैंने भी, दिख तो मुझे भी नहीं रहा, बट क्या कर सकते हैं, अब सुना ही है मैंने भी। तो श्री एकदम से उतरता है और वो ऐसे पेड़ को देखता है और गालियाँ देना चालू कर देता है और ऐसे चैलेंज करना चालू कर देता है कि हाँ भाई है तो सामने आ, हमने बहुत सुना है भाई तुम्हारे बारे में, आओ, ऐसे ऐसे करके। और पत्थर उठा के पेड़ों पे मारने लग जाता है और ऐसे किक मारने लग जाता है पेड़ पे। तो आनंद देखता है पागल हो गया क्या, इधर आ, ऐसे करके उसे हटा रहा है, लेकिन वो लगा है किक मारने में, चैलेंज करने में, गालियाँ देने में। और आनंद उसे हटा रहा है। यही चल रहा है कि वो एक मिलिट्री एरिया होता है, तो वहाँ पे हमेशा एक सोल्जर पेट्रोलिंग कर ही रहा होता है हर बार। तो उस दिन भी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, वो आता है और इन्हें धमकाता है कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे आना मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, तुम नहीं आ सकते, तो जल्दी से जाओ अपने अपने हॉस्टल में जाओ और वहाँ बैठो चुपचाप। तो आनंद बोलता है कि हाँ जी हम बस अभी जा रहे हैं, जल्दी से अपने जितने भी मतलब खाना वाना सब उठाते हैं, ख़त्म ही हो गया होता है, बस कचरा ही होता है, तो उठाते हैं और दोनों चले जाते हैं आनंद के रूम में। कीर्ति जो होता है वो मैसूर चला गया होता है, तो अभी वो नहीं है, यही दोनों हैं वहाँ पर। तो श्री को समझाता है कि देख मत क्या करे ऐसे, अभी फौजी भैया ने पकड़ लिया था। तो नॉर्मल अभी हंस रहा है कि यार बता, फुल मून भी हो गया, अमावस्या की रात भी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कभी भूत दिखेगा क्या। और ऐसे ही नॉर्मल डिस्कस करते करते ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और अमावस्या की रात भी टल जाती है, बट कुछ भी नहीं होता उस दिन। तो ये सब बस वही सोच रहे हैं कि यार ये सब ना फालतू की चीज़ें होती है, ऐसा कुछ लगता नहीं कि होता है। तो अगले दिन होता है, श्री अपने घर चला जाता है। अब आनंद अकेले है
और वो केके को ट्राई कर रहा है कॉल मिलाने की, सुबह से कॉल कर रहा है बट केके उठा नहीं रहा, ना ही वो कॉल उठा रहा है और ना ही आनंद के किसी भी मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। और ऐसे करते करते रात हो गई है, रात के 9 या 10 बज चुके हैं और अभी आनंद कॉल कर रहा है फिर से, मतलब बहुत बार ट्राई कर लिया बट केके का एक बार भी, केके मतलब कीर्ति कुमार, उसे ये शॉर्ट फॉर्म में केके कहते हैं, तो केके का एक बार भी ना तो मैसेज आया ना कोई कॉल पे जवाब। तो आनंद एक्चुअली कॉल इसलिए कर रहा था क्योंकि रात को उसको जानना था कि वो मैसूर से वापस आ रहा है, क्योंकि उसको खाना बनाना था, तो अगर वो वापस आ रहा है तो खाना बना लेगा आनंद उसके लिए भी। वो कितनी भी कोशिश कर ले केके का कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो फाइनली आनंद कॉल नहीं करता और अपने लिए अकेले के लिए खाना बना लेता है। खाना खाने के बाद अराउंड तो अब 1 या 1:15 हो गए, आनंद नॉर्मली अपने स्टडी टेबल पे बैठा हुआ है, स्टडी कर रहा है क्योंकि सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं, तो नॉर्मल आनंद बस पढ़ाई कर रहा है अकेले रूम में कि तभी एकदम से आनंद को सुनाई देता है कि उसके गेट में किसी ने 3 बार नॉक किया है, 1 2 3। आनंद जैसे सुनता है उसे बड़ा गुस्सा आता है कि केके आ चुका है और अब मैं उसे सुनाऊंगा, क्योंकि भाई बंदे ने ना तो सुबह से कॉलें उठाई है ना मैसेज किया है। आनंद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो जल्दी से उठता है, बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, बाहर जाता है। जैसे वो लिविंग रूम में जाता है उसकी एक नज़र घड़ी की तरफ पड़ती है और घड़ी में एग्जैक्टली 2 बज रहे होते हैं। आनंद वहीं रुक जाता है 2 मिनट के लिए और आनंद अब वेट कर रहा है कि केके एक बार फिर नॉक करे या फिर उसका एक बार नाम बोले, क्योंकि केके की एक आदत थी कि वो जब भी डोर नॉक करता था ना नाम भी साथ बुलाता रहता था, आनंद 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 ऐसे करके, और ये हर बार केके ऐसे ही करता था। बट इस बार उसने कोई नाम नहीं बुलाया और उसने 3 बार स्लोली नॉक करा है। ये चीज़ आनंद को बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि आनंद को ये पैरानॉर्मल जितनी भी चीज़ें थी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आनंद ने एक आर्टिकल के बारे में पढ़ा था कि कोई अगर रात को 3 बार तुम्हारा नाम लेकर ऐसे खटखटाए, या फिर नाम भी ना ले बस 3 बार खटखटाए, तो कभी दरवाज़ा मत खोलो, या फिर कभी कोई 3 बार तुम्हारा नाम ले ले, तुम कहीं जा रहे हो और कोई पीछे से ऐसे तुम्हारा नाम ले ले 3 बार, तो ऐसे मुड़ के मत देखो, क्योंकि कहा जाता है कि जो 3 नॉक्स होते हैं वो डेथ के होते हैं, 3 नॉक्स ऑफ डेथ। अगर आपने खोला तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर किसी और की भी आसपास किसी की हो रही हो, अगर आपने वो खोल दिया तो हो जाएगी। वेल ये शायद इंडिया में इतना नोन नहीं है बट बाहर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप भी अपना सर्च कर सकते हो 3 नॉक्स ऑफ डेथ करके। तो आनंद को ये चीज़ें स्ट्राइक करती है कि ओह शिट, मैंने भी तो ये आर्टिकल पढ़ा था। तो आनंद वेट कर रहा है कि एक बार फिर केके मतलब नॉक करे या फिर एक बार नाम पुकारे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो आनंद क्या करता है, एकदम फ़ोन निकालता है और केके को कॉल करता है, बट फिर से केके उठा नहीं रहा कॉल, और वो जो कॉल करता है रिंगिंग जा रही है बट बाहर से वो आवाज़ नहीं आ रही कॉल की, मतलब फ़ोन बजने की। तो आनंद को बड़ा अजीब लगता है, तो आनंद क्या करता है, प्रवीण नाम का एक दोस्त उसका उसी की बिल्डिंग में, मतलब डायगनली अपोजिट उसकी एक बिल्डिंग होती है और जो उधर रह रहा होता है उसका नाम प्रवीण होता है, तो प्रवीण को कॉल करता है। और प्रवीण को इसलिए कॉल करता है क्योंकि प्रवीण की बिल्डिंग से क्लियर दिखता था कि आनंद की बिल्डिंग के जो डोर है ना वो क्लियर दिखता था, तो अगर कोई बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है कुछ भी हो रहा है तो प्रवीण को क्लियर दिख जाएगा। तो प्रवीण को कॉल करता है, तो प्रवीण भी उस टाइम जगह ही होता है क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रहा होता है, तो बोलता है हाँ भाई आनंद बता। तो आनंद बोलता है यार एक बार ना बाहर आके देखियो मेरी डोर में कौन है। तो प्रवीण आके देखता है, वो बोलता है यार कोई भी नहीं है। और जैसे वो बोलता है कोई भी नहीं है, तो आनंद को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि 3 बार नॉक किसने करा अगर कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो आनंद प्रवीण को बोलता है अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और आनंद वापस अपने बेडरूम में आके गेट बंद कर देता है और बैठ गया है। और जब वो अपने बेडरूम में बैठ गया तब उसे फिर से 3 बार नॉक सुनाई दी, और इस बार कोई आनंद का नाम ले रहा है 3 बार। और आनंद डरा तब है, जो नाम ले रहा है वो और कोई नहीं बल्कि केके की आवाज़ थी, मतलब कि केके बाहर से आनंद को पुकार रहा है, बट 3 ही बार पुकार रहा है। तो आनंद को बड़ा अजीब लगता है। आनंद एक बार फिर कॉल करता है, प्रवीण भाई प्लीज़ यार एक बार फिर फेवर करेगा क्या। प्रवीण बोलता है हाँ भाई बता। बोलता एक बार प्लीज़ फिर से देखेगा क्या। प्रवीण आके देखता है, प्रवीण बोलता नहीं यार बाहर कोई भी नहीं है, कोई नॉक नहीं कर रहा, तुझे क्या कुछ सुनाई दे रहा है। तो आनंद बोलता नहीं यार कुछ नहीं। और अब आनंद बहुत ज़्यादा डर चुका है। आनंद अपने रूम की सारी लाइट्स वाइट्स ऑन करता है और बस अब बैठा है, और अब 3 कुछ बज ही चुके हैं। तो अब आनंद बस कैसे कैसे करके आंखें बंद करता है और सुबह हो जाती है, मतलब 4:30 के अराउंड वहाँ पे अब सूरज आ जाता था, तो 4:30-5 बजे तक वो आनंद ऐसे ही बैठा होता है डर के मारे। और फिर ठीक है, और फिर जब सुबह हो जाती है तब आनंद जाके थोड़ी उसे राहत मिलती है कि चलो ठीक है अब सुबह हो गई है। फिर आनंद एक छोटा सा नैप लेता है 5 से 10 का, 10 बजे फिर उठ जाता है, फ्रेशन अप होता है, और जैसे वो उठता है फिर
वहाँ पे देखता है तो के आ गया होता है, वो बार बार नॉक कर रहा है, फिर चिल्ला रहा है आनंद 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 आनंद। तो फिर वो गेट खोलता है तो देखता है अच्छा के है। तो अब के को भी पता होता है कि आनंद बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो जैसे ही आनंद खोलता है सबसे पहले ही वो आते ही सीधा बता देता है कि यार बहुत बहुत अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे मैसूर जाना पड़ा और मैं तेरी कॉल भी नहीं उठा पा रहा था, बहुत अर्जेंट काम था। तो आनंद बोलता है क्या अर्जेंट काम था भाई, तू कॉल नहीं उठा रहा सुबह से मेरी, क्या मतलब क्या बात हो गई। तो के बताता है कि उसकी बहन को ब्लड कैंसर हो चुका है और वो 1-2 दिन से हॉस्पिटल ही था अपनी बहन के साथ। ये सुन के आनंद को भी बहुत बुरा लगता है और आनंद पूछता है कि सब सही है कि नहीं। तो बताते हैं कि हाँ मतलब हालात तो थोड़े तो ठीक ही है अब, बट के बताता है कि उसे बार बार मैसूर जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम अपनी बहन को भी देखने, और थोड़े से मतलब कंडीशन ख़राब है तो उन सब की वजह से के को बार बार जाना पड़ेगा। तो आनंद बोलता है कोई बात नहीं, तू बता तू आज यहीं रुकेगा। तो के बोलते हैं हाँ यार आज मैं यहीं रुकूंगा। तो ये दोनों फिर वहीं रुकते हैं। आनंद ज़्यादा के को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता है और 10 दिन बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया होता है वापस। फिर इस बार आनंद को अपने गांव जाना पड़ता है जो कि कर्नाटका में ही है, देवानागिरी। आई होप कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो आई एम सॉरी। तो आनंद अपने गांव चला जाता है। आनंद को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जो आनंद की दादी होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई होती है, उनका बीपी काफ़ी लो हो गया होता है इस वजह से। तो आनंद मतलब विज़िट करने गया होता है और आनंद वहाँ पे 5 या 6 दिन रुकता है और फिर जल्दी से वापस आ जाता है क्योंकि उसके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी मतलब पास ही होते हैं। तो आनंद आता है, सुबह के 5 बज रहे होंगे आनंद जब अपने वापस हॉस्टल में पहुँचता है, घर में पहुँचता है, कुछ भी बोल लो। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और ये वापस अमावस्या वाली रात आ गई है। आनंद जो पहले हुआ था वो सब भूल गया होता है क्योंकि उसे एकदम से के बारे में पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत ख़राब है, एग्ज़ाम्स क्लोज होते हैं तो पढ़ाई में लग जाता है और अब ग्रैंड मदर की भी बहुत हालत ख़राब हो गई होती है। तो मतलब इन सब में वो इतना उलझ जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो 3 नॉक्स वाला भी कुछ ऐसा हुआ था। और अब आनंद वापस अपने उसी रूम में है और कोइंसिडेंस की बात यह है कि इस बार फिर से अमावस्या की रात है और के फिर अपने मैसूर चला गया है अपनी बहन को देखने के लिए। तो आनंद अब रूम में अकेला है। अब आनंद वापस रात को फिर से पढ़ाई कर रहा है कि इस बार फिर से उसको वही 3 नॉक्स की आवाज़ आती है, बट इस बार 3 नॉक्स के साथ उसे किसी औरत की आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है प्रभु 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 3 बार। और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि आनंद की मम्मी की होती है। सो आनंद का जो फुल नेम है वो आनंद प्रभु है और आनंद की मॉम हमेशा उसे प्रभु नाम से बुलाती है, प्रभु प्रभु मतलब अच्छे से प्यार से। और ये बात किसी को भी नहीं पता और कोई भी नहीं है जो उसे प्रभु बुलाता हो उसकी मॉम को छोड़कर। तो आनंद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एकदम शॉकिंग था कि मम्मी एकदम से कैसे आ गई यहाँ पर। आनंद फिर दौड़ने जाता है और फिर उसको याद आती है ये तो पहले भी हुआ है और इसी टाइम पे हुआ है। और फिर वही 3 नॉक्स होती है और प्रभु प्रभु खोलो प्रभु ऐसे हो रहा है 3 बार ही। और आनंद बहुत ज़्यादा डर चुका है क्योंकि आनंद का कज़न जो था वो भी इसी हॉस्टल में था और वो सीनियर था, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ तो था। और जो आनंद की मॉम थी उनको आनंद का एड्रेस नहीं पता था इतने अच्छे से, बट ये था कि उसके जो कज़न है उनका एड्रेस पता था क्योंकि वो कहीं नहीं रहते थे, उनका अपना घर था। तो आनंद को ये पता था कि अगर मॉम कभी आएगी विज़िट करने तो वो उनके घर जाएगी क्योंकि उन्हें मेरा एड्रेस नहीं पता। तो आनंद ये श्योर हो जाता है कि मम्मी तो नहीं आई है और इस इतनी रात को बिना बताए चांस ही नहीं है। और अगर मम्मी नहीं है तो ये कौन है जो मुझे बुला रहा है। आनंद अब बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा और इस बार आनंद की लिटरली मम्मी की आवाज़ आ रही है सामने से। तो आनंद इतना ज़्यादा सुन के मतलब डर चुका है कि वो अपने कान बंद कर रहा है, अपनी आंखें बंद कर रहा है कि वो बस ना सुनाई दे। और वो कॉन्टीन्यूसली 3 नॉक्स हुई जा रही है। आनंद कैसे तो करके अब प्रवीण को फिर से कॉल करता है। प्रवीण को बोलता है कि आप एक बार प्लीज़ देख लोगे क्या वापस, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई फिर से नॉक कर रहा है। तो प्रवीण बोलता है हाँ यार मैं देखता हूँ, तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है, सब ठीक। तो बता रहा है कि कोई तो नॉक कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड बोलता है रुक जा मैं देखता हूँ। तो वो जाके देखते हैं, बोलते हैं आनंद देख डर मत, कोई भी नहीं है, कोई नॉक नहीं कर रहा और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आनंद ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुका है और उसका गेट अभी भी 3 नॉक्स हो ही जा रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं हो रही, 3 बार होंगी नॉक्स, पूरा साइलेंस होगा 5-10 मिनट और उसके बाद फिर से 3 नॉक होगी, 1 2 3। और आनंद ये सुन के पागल सा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। वो भागता है वापस बेडरूम के अंदर, आता है, वो गेट बंद करता है और बस ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आधी रात को, किसके पास जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और जैसे वो गेट अपना बंद करता है, अब वो जो 3 नॉक्स हो रही है वो उसके ये वाले गेट में हो रही है, ना कि जो मेन डोर है उधर, बल्कि अब बेडरूम वाला जो गेट होता है जो उसने बंद किया होता है वहाँ अब 3 नॉक्स हो रही है।
और वही सेम तरीके से प्रभु 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 ऐसे करके। और आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आनंद बहुत ज़्यादा डर चुका है। वेल ये भी ऐसे ही बीत जाती है रात। आनंद सुबह उठा है। जैसी सुबह हुई तो आनंद कैसे कैसे करके उठता है, वो बाहर जाता है, डोर खोलता है और बस उसे अब यही दिमाग में चल रहा है कि कोई तो डोर के बाद ठक 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 कर रहा था। बहुत डर चुका है आनंद, पर ठीक है, कैसे कैसे करके वो हिम्मत जुटाता है। और अब पहली तारीख आ गई होती है तो उसको मालिक को जाकर, जो ओनर होता है उसे पैसे देने होते हैं, रेंट देना होता है, तो वो वहाँ पर जाता है, ओनर के पास जाता है। तो ओनर देखता है उसकी हालत, बोलते क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत काफ़ी बुरी लग रही है और तुम काफ़ी वीक लग रहे हो। तो आनंद पूरा बताता है उसको कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे नॉकिंग हुई, ये ऐसा ऐसा। तो ओनर काफ़ी डांटता है कि तुम्हें बताया था ना मैंने, ओनर ने पहले ही बोला होता है कि यहाँ पे रात के 11 बजे के बाद मतलब मना ही है, तो मत निकला करो। तो ओनर बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कितनी बार रात को मत निकला करो ऐसे, और तुम सीधा जाके वहाँ पे इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए हो। तो आनंद पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत अच्छे से मुझे याद है कि जब से हम इमली के पेड़ के नीचे बैठे और हमने चैलेंज किया है, तब से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ओनर बोलता है कि हाँ, अगर तुम अमावस्या की रात को ये सब हरकतें करोगे तो हो गई, और तुम ऐसे स्पिरिट्स को एकदम मतलब चैलेंज ही कर दोगे कि है तो सामने आ, है तो सामने आ, तो वो तो आएगी ही ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आनंद बोलता है कि देखो बात तो आप सही कह रहे हो। तो आनंद क्या करता है, सबसे पहले उस इमली के पेड़ के पास फिर से जाता है और वहाँ जाके सॉरी बोलता है कि अगर हमने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया हो, या हमने आपको जो चैलेंज किया था वो हमने अनजाने में करा था, हमें नहीं पता था, और अगर आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमने आपको हर्ट किया है, हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई है तो, और आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर आनंद आता है, वो एक शिवलिंग खरीदता है आनंद, और तब से आज तक वो रोज़ उस शिवलिंग की रोज़ सुबह पूजा करता है, रोज़ रात को भी सोने से पहले पूजा करता है। और जब से ये चीज़ हुई है तब से आनंद अब तक सही है, मतलब अब कोई ऐसा खटखटाने की आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं आता, अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल है। तो ये आनंद की स्टोरी थी। और ये जो 3 नॉक्स होता है वो एक्चुअली में रियल है। वो मतलब इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। कहते हैं फर्स्ट नॉक शायद वार्निंग होता है, सेकंड नॉक जो होता है वो स्पिरिट्स तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तुमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तब होता है। और जो थर्ड नॉक होती है वो डेथ के लिए होती है। तो ये थी गाइस 3 नॉक की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच आनंद फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी वंस अगेन। और एक बार फिर गाइस, अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल भी एक बार विजिट करें और वहाँ की स्टोरी सुने, तो हो सकता है आपको वो भी अच्छा लगे, और क्या पता इस वाले से ज़्यादा अच्छा आपको ये वाला लगे। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा मेरा चैनल, तो बस आप एक बार जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आज का यही मोराल है कि 3 नॉक्स हो तो मत खोलना, और 3 बार कोई बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। So, yeah, bye bye.